जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कपड़ा तैयार करने की विधि। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए क्या पढ़ेंगे, कपड़ा तैयार करने की विधि, कि कपड़ा किस प्रकार से तैयार होता है। कपड़ा तैयार करने की विधि, इससे जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि तंतु किसे बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि तंतु किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं तंतु के बारे में। तो इसको ऐसे समझिएगा, जैसे आप घर में एक धागा लें। क्या लें? धागा। मान लीजिए कि एक धागा है, और जब धागा को सुई में पिरोने का प्रयास करते हैं तो क्या देखते हैं कि पतला पतला रेशा जैसा हो जाता है। उसमें देखिएगा धागा में पतला पतला एकदम रेशा रहता है। क्या रहता है? पतला पतला रेशा। इसी रेशा को क्या बोलते हैं? तंतु। इसको क्या बोलते हैं? तंतु। और तंतु से क्या बनता है? तंतु से ही ऐंठ करके बनता है धागा। तंतु से क्या बनता है? धागा। तंतु से बनता है धागा, और धागा से क्या बनता है? कपड़ा। धागा से मिलकर के कपड़ा, और कपड़ा से क्या बनता है? सिल दिया जाता है तो कपड़ा से बनता है वस्त्र। इस तरह से तो तंतु से क्या बनता है? धागा, और धागा से कपड़ा, कपड़ा से वस्त्र। तो तंतु किसे बोलते हैं? क्या बोले? तंतु इस प्रकार से समझिए कि एक धागा लीजिए, और धागा में जो पतला पतला रेशा होता है उसी को क्या बोलते हैं? तंतु। तंतु से बनता है कपड़ा, धागा, धागा से कपड़ा, कपड़ा से वस्त्र। तंतुओं से कपड़ा तैयार करने के दो मुख्य चरण हैं। तंतुओं से कपड़े दो मुख्य चरणों में तैयार किए जाते हैं। नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक। देखो क्या बोलते हैं, तंतुओं से बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आराम से नोट्स बनाइए। तंतुओं से कपड़े दो मुख्य चरणों में तैयार होते हैं। दो मुख्य चरणों में तैयार होते हैं। तैयार होते हैं। पहला चरण क्या है? पहला है कताई। कताई सबसे पहले क्या करते हैं? कताई। दूसरा बुनाई। बुनाई। क्या बोले? तंतुओं से कपड़े जो दो मुख्य चरणों में तैयार होते हैं। पहला है कताई, दूसरा बुनाई। कताई किसे बोलते हैं? तो कताई में रेशा या तंतु से धागा तैयार करना क्या कहलाता है? कताई। इसको लिखिएगा, रेशा या रेशा या तंतु, रेशा या तंतु से धागा तैयार करने की विधि। धागा तैयार करने की विधि। धागा तैयार करने की विधि क्या कहलाता है? कताई। यानी रेशा या तंतु से धागा तैयार करने की जो विधि है उसे क्या बोलते हैं? कताई। और ये जो धागा तैयार होता है, इस धागा को क्या बोलते हैं? यार्न। इसे भी लिख ले। एक धागा कई तंतु से तैयार किए गए सूत्र यार्न कहलाते हैं। यार्न तंतु से
तैयार किए गए सूत, तंतु से तैयार किए गए सूत यार्न कहलाता है। सूत यार्न कहलाते हैं। देखो कताई, क्या बोले कि कताई किसे बोलते हैं, तो रेशा या तंतु से जब धागा तैयार करने की विधि जो है उसे क्या बोलते हैं, कताई। और यार्न किसे बोलते हैं, तो तंतु से जो तैयार किए गए सूत है या धागा, तंतु से जो धागा बनाए हैं उसी को क्या बोलते हैं, यार्न कहलाते हैं। तो कपड़ा तैयार करने के दो मुख्य चरण, एक कताई और बुनाई। कताई के बारे में जान लिए कि कताई किसे बोलते हैं, ठीक। और कताई जो है के लिए व्यवहार किया जाने वाला जो सबसे सरल उपकरण है, बुनाई के बारे में बाद में बात करें। कताई, कताई के लिए जो कताई के लिए व्यवहार में होने वाला सरल उपकरण, सरल उपकरण, सरल उपकरण क्या है, उसे बोलते हैं तकली। तकली है सरल उपकरण, क्या है, तकली, तकली है, तकली है। और बड़े पैमाने पर यार्न यानी कि कताई जो है मशीन से की जाती है। बड़े पैमाने पर यार्न कताई मशीन से की जाती, तैयार की जाती है। बड़े पैमाने पर यार्न कताई मशीन से तैयार की जाती है। देखो क्या बोले, और छोटे पैमाने पर जो है चरखा से तैयार किया जाता है। देखो बाबू ध्यान से समझना है, क्या बोले, तंतुओं से जो कपड़ा तैयार करने के दो मुख्य चरण है, पहला कताई, दूसरा बुनाई। कताई के बारे में पहले अध्ययन कर रहे हैं। कताई जो है, कताई में क्या होता है, इसमें धागा तैयार होता है। तो तंतु या रेशा से धागा तैयार करने की जो विधि है उसे क्या बोलते हैं, कताई। और तंतु से तैयार किए गए जो सूत यानी धागा है उसे बोलते हैं यार्न। और बड़े पैमाने पर देखा जाए तो धागा कैसे तैयार होता है, तो कताई मशीन से धागा तैयार होता है, बड़े पैमाने पर तैयार की जाती है। और छोटे पैमाने पर देखा जाए तो चरखा का प्रयोग होता है, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ तक नोट करें, पहले नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक, मिटा दें। दूसरा क्या है, बुनाई। बुनाई जो है, बुनाई में भी एक धागा और दो धागा का प्रयोग होता है। देखो बुनाई में एक होता है दो धागा का प्रयोग, और एक धागा का प्रयोग। दो धागा का प्रयोग जो होता है इसमें इस प्रकार से, जैसे एक धागा के ऊपर से फिर नीचे से इस तरह से पिरोते हुए, जैसे चटाई देखे होंगे आप लोग बनते, चटाई कैसे बनता है, चटाई
एक के ऊपर एक, इस तरह से देखिएगा। बुनाई में क्या होता है, एक इस तरह से एक धागा रहता है इधर से, ठीक इस तरह से, और एक इसके अंदर ऊपर से, फिर अंदर से ऊपर से इस तरह से पिरोते हुए इस तरह से जाता है। इस तरह से क्या बनता है, कपड़ा तैयार होता है। यानी दो धागा का प्रयोग हो रहा है, एक इस तरह क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर इस तरह से, जैसे बोलते हैं बुनाई, और एक होता है एक धागा का प्रयोग। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे चटाई, क्या है, जैसे देखो चटाई आप देखे होंगे प्रयोग होते, चटाई, और एक धागा का प्रयोग। कपड़ा तैयार करने की एक अन्य विधि है जिसे बोलते हैं बंधाई, एक धागा का प्रयोग होता है इसमें। जैसे स्वेटर आप लोग देखे होंगे, स्वेटर, स्वेटर स्वेटर बनता है घर में, क्या एक धागा का प्रयोग करते हैं उसमें, यानी एक धागा का प्रयोग करने से क्या बनता है, स्वेटर। इसे बोलते हैं बंधाई विधि। इसे क्या बोलते हैं, बंधाई, ठीक। तो क्या बोले, बुनाई जो है दो प्रकार से होता है, एक दो धागा का प्रयोग और एक एक धागा का प्रयोग। दो धागा का प्रयोग करके क्या बनाते हैं, कपड़ा तैयार इस तरह से होता है, और एक धागा का प्रयोग होता है। एक धागा का प्रयोग है नहीं, जैसे स्वेटर, इस तरह से। बुनाई में प्रयोग किया जाने वाला करघे दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, बुनाई में जो करघा प्रयोग होता है, बुनाई में जो प्रयोग करघे, करघे जो है क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बुनाई में प्रयोग करघे जो दो प्रकार के होते हैं, जैसे पहला वह करघा जिसे हाथ से चलाया जाता है, हस्त करघा कहलाता है। वह करघा जिसे हाथ से चलाया जाता है, हाथ से चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हस्त करघा, हस्त करघा बोलते हैं। और तथा बिजली से चलने वाला करघा विद्युत करघा बोलते हैं। दूसरा क्या है, बिजली से चलने वाला, बिजली से चलने वाला करघा, इसे क्या बोलते हैं, बिजली से चलने वाला करघा विद्युत करघा कहलाता है। विद्युत करघा, विद्युत करघा, ठीक। देखो क्या बोले, बुनाई जो है, बुनाई में दो धागा और एक धागा का प्रयोग होता है। दो धागा का प्रयोग, जैसे चटाई इस तरह से, एक धागा के ऊपर अंदर इस तरह से फिर होते हैं, इससे फिर इससे इस तरह से, ठीक। इसमें दो धागा का प्रयोग होता है। और एक धागा का प्रयोग, जैसे स्वेटर, स्वेटर का बुनाई कैसे होता है, उसमें एक धागा का प्रयोग होता है, इसे बंधाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंधाई। और बुनाई जो है प्रयोग होने वाले दो जो करघे हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हाथ से, तो उसे बोलते हैं हस्त करघा। वह करघा जिसे हाथ से चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हस्त करघा। और बिजली से चलने वाला करघा को क्या बोलते हैं, विद्युत करघा। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि कपड़ा तैयार करने की विधि किसे बोलते हैं, कैसे होता है कपड़ा तैयार। तो सबसे पहले क्या बात की कि तंतु से जो है कपड़ा, तंतु से धागा तैयार करते हैं, फिर धागा से क्या बनाते हैं हम लोग, कपड़ा। और कपड़ा से जब सिल देते हैं कपड़ा को, क्या बन जाता है, वस्त्र। इसके बारे में और क्या बोले कि कपड़ा तैयार करने की जो विधि है, दो मुख्य चरण में तैयार होता है। पहला कताई, दूसरा बुनाई। तो कताई में क्या होता है, उसमें धागा तैयार करते हैं। तो कताई किसे बोलते हैं, बोलना है कि तंतु से जो
धागा तैयार करने की जो विधि है उसे क्या बोलते हैं, कताई। और बुनाई में जो है 2 धागा और 1 धागा का प्रयोग होता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट करें। ठीक, अब जानेंगे तंतुओं के प्रकार। मिटा दे। बिल्कुल आराम आराम से एकदम पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब तंतुओं के प्रकार। हेडिंग डालिएगा। तंतुओं के प्रकार। तंतुओं के प्रकार। तंतुओं के 2 मुख्य प्रकार हैं। कितने? इसके जो है तंतुओं के 2 मुख्य प्रकार हैं। तंतुओं के 2 मुख्य प्रकार हैं। मुख्य प्रकार हैं। पहला क्या है? पहला बोलते हैं प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु। और दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम तंतु। संश्लेषित या कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु। तो प्राकृतिक तंतु भी 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु यानी जो प्रकृति द्वारा प्राप्त करते हैं जिसे हम, और संश्लेषित तंतु जो है जिसे मनुष्य ने द्वारा बनाया गया है, जिसे मनुष्य तैयार करता है। तो प्राकृतिक तंतु भी 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? ये भी होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है पादप या वानस्पतिक तंतु। एक है पादप या वनस्पतिक तंतु। वनस्पतिक तंतु। और दूसरा है जंतुक तंतु। जंतुक तंतु। ठीक, इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक तंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो तो पहला हेडिंग लगाइएगा पादप या वनस्पतिक तंतु। पहला है पादप या वनस्पतिक। पादप या वनस्पतिक तंतु। अब बात करते हैं पादप या वनस्पतिक तंतु किसे बोलते हैं। तो बोलना है ऐसे तंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो पेड़ पौधों से जिसे हम प्राप्त करते हैं वैसे तंतु को क्या बोलते हैं? पादप तंतु। तो लिखिए ऐसे तंतु जिसे हम पादप से प्राप्त करते हैं। ऐसे तंतु जो पादपों से प्राप्त किया जाता है। ऐसे तंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पादप तंतु कहते हैं। जैसे कपास, जैसे कपास, पटसन, जूट, पटसन या जूट इत्यादि। ठीक है, देखो क्या बोले, वनस्पतिक तंतु या पादप तंतु किसे बोलते हैं, यानी कि जिसे हम पादप से प्राप्त करते हैं। पादप यानी कि पेड़ पौधों से, जिसे हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ऐसे तंतु को क्या बोलते हैं? पादप तंतु कहते हैं।
और जैसे कपास, कपास से प्राप्त करते हैं, कपास के पौधा, और पटसन या जूट इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो बात करते हैं अब कपास की। यहाँ तक नोट करें जल्दी से। ठीक, मिटा दें। क्या बोले, तंतुओं के दो मुख्य प्रकार हैं, एक प्राकृतिक तंतु और एक संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप या वनस्पतिक तंतु और दूसरा जंतुक तंतु। तो पादप या वनस्पतिक तंतु किसे बोलते हैं, ऐसे तंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं उसे पादप तंतु कहलाते हैं। दूसरा भी लिख लेते हैं यहीं पे, दूसरा जंतुक तंतु। जंतुक तंतु जिसे हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलेंगे, जंतुक तंतु। ऐसे तंतु जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, देखिए ऐसे तंतु जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जंतुक तंतु। जैसे देखा जाए ऊन, क्या आ जाएगा इसमें, जैसे ऊन और रेशम, ऊन और रेशम। ऊन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ऊन जो है भेड़ की त्वचा से, और रेशम नामक कीट से प्राप्त करते हैं। तो इसे तंतु को क्या बोलते हैं, जंतुक तंतु। तो जंतुक तंतु यानी कि जिसे हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं जंतु तंतु, और जिसे हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं उसे वनस्पतिक या पादप तंतु कहलाते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करें, मिटा दे। बिल्कुल आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए, और रेगुलर क्लास में रहें। थोड़ा क्लास देर से आता है, एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कीजिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा कपास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कपास जो है, हेडिंग लगाएगा कपास, इसके बारे में थोड़ा। कपास या वस्त्र उद्योग में व्यवहार में लाए जाने वाला सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय औद्योगिक फसल है। इसके बारे में लिखिएगा। यह जो है, यह वस्त्र उद्योग में व्यवहार में लाए जाने वाला सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय औद्योगिक फसल है। औद्योगिक फसल है। क्या बोले, कपास जो है वस्त्र उद्योग में व्यवहार में लाया जाने वाला क्या है, सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय औद्योगिक फसल है। अब बात करते हैं, इसे कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। कपास को किससे प्राप्त किया जाता है, इसे जो है देखिएगा, इससे कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए कैसा जलवायु चाहिए,
कपास के पौधे जो सामान्यतः काली मृदा, देखिएगा ये जो सामान्यतः काली मृदा तथा उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं, तथा उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। यानी कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मृदा और उष्ण जलवायु क्षेत्र होना चाहिए। कपास के उत्पादन के लिए काली मृदा और उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में जो उगाए जाते हैं कपास। और हमारे देश में यह जो सामान्यतः कहाँ किस राज्य में, तो कौन से राज्य में, राज्य लिख लीजिए कहाँ उगाया जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इत्यादि। तो क्या तथा कर्नाटक में भी उगाया जाता है, मुख्य रूप से याद रखना है। तो क्या बोले, कपास जो यह वस्त्र उद्योग में व्यवहार में लाया जाने वाला जो है सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय औद्योगिक फसल है। क्या? औद्योगिक फसल। और इसे कपास के पौधों से प्राप्त करते हैं। कपास को कैसे प्राप्त करते हैं? कपास के पौधों से। और यह जो है काली मृदा और उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। और भारत में देखा जाए तो कौन कौन से राज्य में इसका उत्पादन होता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और तथा कर्नाटक में उत्पादन होता है। ठीक। और इसके लिए देखा जाए कपास से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? कपास ओटना। मिटा देते हैं इसे थोड़ा सा। देखो, देखिए कपास से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कपास ओटना। कपास ओटना कहलाती है। क्या बोले? कपास से उनके बीजों को जो अलग करने की प्रक्रिया है कपास ओटना कहलाती है। बीज अलग किए गए कपास से फिर क्या करते हैं हम लोग? लिखिएगा जल्दी से। बीज अलग किए गए कपास से कताई। बीज अलग किए गए कपास से कताई। उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर बुनाई करके कपड़ा तैयार किए जाते हैं। कपड़े जो है तैयार
किए जाते हैं। ठीक, देखो क्या बोले कि कपास से जो उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओटना। कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया ओटना कहलाता है, यानी कि कपास ओटना कहलाती है। और बीज को अलग कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं? इससे कटाई करते हैं, और कटाई के बाद क्या करते हैं? बुनाई, और इससे कपड़े तैयार करते हैं। देखो एक बार आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़े? आज की क्लास में सबसे पहले ये जाने कि कपड़ा तैयार करने की विधि क्या होता है। विधि के लिए दो मुख्य चरण है, कताई और बुनाई। कताई यानी इसमें क्या करते हैं? धागा तैयार करते हैं। सबसे पहले तंतु से धागा, और धागा से फिर कपड़ा, और कपड़े से क्या तैयार होता है? वस्त्र तैयार होता है, इस प्रकार से। और उसके बाद हमने क्या बात किया कि तंतु जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु और एक संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु को भी दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार हैं। एक होता है वनस्पतिक तंतु यानी कि पादप तंतु, और एक जंतुक तंतु। पादप तंतु यानी कि जिसे हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे पादप तंतु, और जंतुक तंतु जिसे हम जंतु से प्राप्त करते हैं। पादप तंतु के उदाहरण क्या था? जैसे कपास, जूट इत्यादि। और जंतुक तंतु ऊन, रेशम, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा और यह अध्याय में है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करें। ठीक है, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।